हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 9 चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके ऊपर अपने दो वीडियो बन चुके। दो चर, द चर मतलब एक्स और वाई, मतलब जो हमें पहले से पता नहीं है, और समीकरण बनाना तो इनके बीच में प्लस या माइनस लगाना है, और प्लस माइनस लगाने के बाद बराबर में क्या होना चाहिए, जीरो। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं तो हम किसको ले लेते, ए को ले लेते, बी को ले लेते और सी को ले लेते, प्लस में सी को ले लेते। तो ये देखो इसका फॉर्मेट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये कह रहा है निम्न समीकरण प्रत्येक के चार हल, इसके भी चार हल निकालने, इसके भी चार हल निकालने, इसके भी चार हल निकालने। सबसे पहले तीसरा वाला लेंगे हम, सरल वही पड़ रहा है। थर्ड दी गई समीकरण x बराबर 4y, ठीक है। अब देखो सबसे बढ़िया आप ऐसे कॉलम बना लो, ठीक है। ऐसे कॉलम बना लोगे तो आपको जल्दी हल मिल जाएगी। चार डब्बे बना लो चार हल के लिए। विधि बहुत सारी है और इनके उत्तरमाला में कोई फिक्स नहीं आते, कुछ भी आ सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, एक मान अपने मन का और एक मान प्रश्न की तरफ से। तो हमने इधर y का मान जीरो रख के देखा। y का मान क्या रखा, जीरो। तो y का मान जीरो रखोगे तो चार और y के बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं। तो जब कोई चिन्ह नहीं होता तो दोनों का क्या होता है, गुणा होता है। तो अब y की जगह हम क्या रख के देख रहे हैं बेटा, जीरो रख के देख रहे हैं। तो इसमें जब जीरो का गुणा करोगे तो ये x भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से y की जगह एक रख के देखो। अब y की जगह एक रख के देखेंगे तो यहाँ क्या आ गया, y की जगह एक आ गया, है ना। तो चार एकम चार, किसका आ गया, x का मान आ गया। अब ऐसे y का मान हम क्या रख के देखें, दो रख के देखें। तो दो रख के देखेंगे तो चार दूनी आठ, ऐसी y का मान आप तीन रख के देखो। अगर तीन रख के देखेंगे तो ये कितना आ गया, चार तिया 12, मतलब चार का पहाड़ा ही चल रहा है ये तो। मतलब चार हल से ज्यादा भी हल निकाल सकते हैं, 5 6 7 8 रख सकते हैं। ठीक। अब कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या सर हम y के मान पहले रखे, x के मान भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। अब x के मान पहले रखना है तो आप थोड़ा सा समीकरण को हम बदल के देख लें। x बराबर 4y हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, x बटे 4। 4 का क्या बटेगा क्या। अब देखो पहले आप y का मान रख दो, अब x का मान जब आप जीरो रखोगे, है ना, जब यहाँ जीरो रखोगे, जीरो में 4 का भाग जाएगा तो y का मान जीरो। एक्स का मान आप कितना रख रहे हो, एक रख रहे हो। एक्स का मान कितना रख रहे हो, एक। तो एक्स का मान एक रख रहे हो तो कितना हो जाएगा, एक बटे चार। एक्स का मान दो रखोगे तो दो बटे चार। तो ऐसे आपको ये मान भी मिल जाएगा। दोनों उत्तर जरूर नहीं मिलना, क्योंकि दोनों में थोड़ी स्थिति अलग अलग है, एक्स और वाई की मान, तो दोनों उत्तर आपके मान्य होंगे, ये भी और ये भी। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, नंबर भी तो मिलेगा हिंदी में। तो नंबर मिलने के लिए हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण के चार हल। अब इसमें कैसे लिखते हैं, ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं इसमें हमेशा। आगे एक्स का मान पीछे वाई का मान, तो एक्स का मान जीरो, वाई का मान भी क्या गया, जीरो जीरो। फिर एक और ब्रैकेट बनाएंगे। अब एक्स का मान हमने क्या रखा था, चार, तो वाई का मान एक। फिर एक और क्या रखा हमने, एक और ब्रैकेट में एक्स का मान कितना रखा, आठ, वाई का मान कितना, दो। ऐसे देखो अगले ब्रैकेट में आ गया हमारा 12, 3 है। ये चार हल निकल गए। ये इतने सरल सवाल है। ठीक है, पहला सवाल समझ में आया। ऐसे अब अपन हम कौन सा करेंगे, पहले नंबर का करेंगे। ये तो चौथा, सॉरी तीसरे नंबर का था। अब करेंगे पहले नंबर का, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, आराम से इजीली वो हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट में इसको इरेज कर देता हूं। हालांकि ये बहुत सरल था तीसरा वाला। अब हटाओ इसको, ये तो हो गया। अब पहला करेंगे। पहला करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण।
सबसे अच्छी बात है, आप जो सिंगल हो, एक्स या वाई दोनों में देखोगे अकेला कौन है। देखो ये तो दुकेला है एक्स, इसका तो वाई को इधर रखो, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 2x, 2x को हमने उधर भेज दिया। अब वही वाली बात है, हम डब्बा बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, ऊपर एक्स और नीचे वाई, कितने 4 मान चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर से वही एक्स की मान अपन जीरो मान ले, एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो। तो प्यारे बच्चों इधर देखना, साइड में सोल्व करेंगे, एक्स की जगह हटा दी मैंने, पूरा का पूरा नकल कर दी। अब करके लगा देंगे, एक्स की जगह किसको रख देंगे, जीरो रख देंगे, जीरो को रखेंगे। तो वाई तो ऐसा कैसा, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस जीरो, तो वाई बराबर 7, ये आ गया आपको वाई बराबर 7। ठीक, उसके बाद देखिए, ये पहला काम तो हो गया भैया, ये पहला मान निकाला। अब अपन एक्स की जगह कितना रखे, एक, तो आप यही देख के लो, नहीं एक्स की जगह आप एक रखो, 7 कम 7, सॉरी एक क्या रखोगे, 2 एकम 2, 2 में 7 का जाएगा तो कितना जाएगा 5। अगर आपका मन नहीं माने तो हल करके देख लो। ये देखो, नकल कर दी मैंने, सेम टू सेम समीकरण, y लिख दिया 7 लिख दिया माइनस 2, एक्स कौन लिखा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम, 1 रख रहे हैं। कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 5। तो देखो 5 आ गया, ये देखो दूसरा मान भी सोल्व हो गया। ठीक है, ये रफ वर्क है, कोई जरूरी नहीं इसको करना। हाँ मान लो कि सवाल 4 नंबर में आ जाता है ना, 4 हल निकालने के था, तो फिर आप यहाँ लिख देना कि भैया एक्स बराबर 0 रखने पर ये हल कर देना, एक्स बराबर 1 रखने पर फिर हल कर देना, एक्स बराबर 2 रखने, इस तरीके से हल भी कर सकते हैं। अब अपन एक्स का मान कितना रख दे, 2 रख के देखें। एक्स का मान 2 रखेंगे तो प्यारे बच्चों आप यही देख लो कि 2 रख रहे, यानी 2 में 2 का गुणा हो रहा है, 2 दूनी 4, और 4 7 में से घटेगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ऐसी एक्स की जगह 3 रख के देखो, तो 3 जब यहाँ रखोगे आप, कितना 3 दूनी 6, और 6 7 में से घटेगा तो कितना जाएगा 1, तो ये 4 आ गए। अपन लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के 4 हल, कैसे लिखते हैं हल को, ऐसे ही आगे एक्स पीछे वाई, तो एक्स की जगह हमने 0 रखा था, वाई का मान 7 कामा, फिर एक्स की जगह 1 रखा तो वाई का मान हमें मिला था 5, एक्स की जगह हम 2 रखेंगे तो वाई की मान कितना मिलेगा 3, और फिर 3 रखा तो 1 मिला। ये हमारा दूसरा सवाल भी आराम से इजीली सोल्व हो गया। ठीक है, अब अपन इसी प्रकार से सवाल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखा होगा आपने, बहुत इजी है ना। ये डब्बे तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अपन लिख देंगे भैया दी गई समीकरण, क्या समीकरण, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। मैंने आज से पहले कह दिया, जो जैसे ये एक्स दो अकेला है, इसके साथ संख्या है, वाई अकेला है, तो वाई को इधर रख लो और इसको किधर भेज देंगे, उधर। तो ये उधर जाएगा तो इसका क्या चिन्ह बदल जाएगा, ये देखो काय का है, प्लस का है, तो काय में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, पूरी पूरी संख्या लेगा। ठीक है, अब हम मान रख के देखते हैं। तो सबसे फेवरेट मेरा तो 0 है, देखो अब एक की जगह 0 रख रहे, तो जब आप 0 यहाँ रखोगे तो 0 में पाई का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ क्या बचेगा 9। ना आपका मन नहीं माने ना आप हल करो तो अच्छी बात है, ये देखो मैं हल करके बताता हूँ। यानी एक की जगह हम मान रख रहे हैं, एक की जगह कितना मान रख रहे हैं हम, 0 रख रहे हैं, 1 रख दिया, सॉरी 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो इसका 0 के साथ गुणा होने के बाद 0, और किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो वो की वो संख्या मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते, एक से जगह कितना रखते, 1 रखते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई। अब 9 में से कोई पाई तो घटाना ही नहीं है, तो ऐसा कैसा लिख दो, 9 माइनस पाई। अब आप रख दो 2, एक से जगह 2 रखेंगे, तो एक से जगह जब हम 2 रखेंगे तो बेटा 2 और पाई का आपस में गुणा थोड़ी होता है, जैसे 2 का अगर 3 में गुणा करे तो 6 होगा, बिल्कुल संख्या संख्या,
बाकी अगर 2 का x के साथ गुणा करोगे तो 2x, और 2 का गुणा पाई के साथ गुणा करोगे तो 2 पाई, बात ही खत्म। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। तो 9 माइनस क्या हो गया 2 पाई, ऐसे ही मान रखोगे आप 3, तो यूं ही दिख रहा हो 9 माइनस कितना होगा 3 पाई होगा। तो ये आपके 4 हल मिल गए। अतः दी गई समीकरण के 4 हल क्या हो गए 0, 9। अगला कैसे लिखेंगे 1 माइनस 9 माइनस पाई। ऐसे अगला वाला कैसे लिखेंगे 2, 9 माइनस 2 पाई। ऐसे अगला वाला क्या लिखेंगे 3 माइनस 9 माइनस 3 पाई। अब मैंने पहले कहा इसके उत्तर कोई फिक्स नहीं है। अभी किसी बच्चे का दिमाग, बच्चे बहुत जुगाड़ू रहते हैं, उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है कि सर 1 2 रखना, वो तो कहते दिमाग उठा के कहते कि सर मैं तो 100 रखूं। अच्छी बात है, तो 100 रख दो। 100 रखोगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 100 पाई। कुछ भी रखो आप, आपको इस तरह का सिस्टम मिल जाएगा। कौन सी भी संख्या आपके मन की भी रख सकते हो। ये देखो मैंने रख के बता दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से 4 हल मिल गए। किसी का दिमाग चले कि सर मैं तो बट्टा बट्टी में रखूं कि 1/2, तो भैया 1/2 रख दे तू। 1/2 रख देगा तो कितना हो जाएगा 9, पाई का 1 में गुणा करोगे तो पाई/2 ही आंसर आ गया। यानी जब 1/2 रखा तो 9 माइनस क्या मिल गया पाई/2 मिल गया। ऐसे बहुत तरीके सोल्व करने के। तो आपने देखा होगा बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। जब तक समझ में नहीं, जब तक अजीबोगरीब लगता है, और समझ में आने के बाद एकदम इजी हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो बेटा सवालों को छुड़ाना, अच्छे से पक्का करना, और वार्षिक परीक्षा पास में आ गई, अच्छे से तैयारी करो, आप मेहनत लगाओ, क्योंकि आपका करियर बहुत है। अब 9वीं 10वीं तो खास है पढ़ने की, इसके बाद तो आपको कोई कहेगा नहीं, आप खुद ही पढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।